जय जय श्री महाकाल। स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। और आज हम वीर साधना को लेकर आए हैं। तो जो भी नए दर्शक देख रहे हैं, सभी से आग्रह है कि आप सभी 11,000 सब्सक्राइबर होने में सहायक बने। इसी कामना के साथ हम इस भैरव वीर साधना को हम आगे बढ़ाते हैं और इस विषय के बारे में हम बता रहे हैं। उनकी साधना के बारे में विस्तृत जानकारी आपको दे रहे हैं। उनकी साधना किस प्रकार से करनी है। एक साथ 3 वीर की सिद्धि प्राप्ति होगी। एक साथ 3 वीर की प्राप्ति होगी। ठीक है। अगर एक भी सिद्ध हो गए तो वह उसके साथ 3 वीर अलग से चलेंगे, वो स्वयं ही सिद्ध हो जाएंगे। ये आवश्यकता नहीं है, आपको 3 वीर की साधना करने की आवश्यकता नहीं है। अगर तीनों ही वीर आपके सामने आ जाते हैं या तीनों ही वीर से आप वचन लेने में सक्षम हो जाते हैं या तीनों ही वीर आपको वचन दे देते हैं तो बहुत ही अच्छा है। ठीक है। तो एक साथ 3 वीर की साधना, वो भी प्रत्यक्षीकरण साधना, यह प्रायः 2 समय आपको साधना करनी है। चाहे आप सुबह में करें, चाहे आप शाम में करें, चाहे आप रात्रि करें, तो ये आपके ऊपर निर्भर करता है। लेकिन 2 समय आपको अनिवार्य रूप से एक समय काल बना लेना है, एक समय बना लेना है। जैसे कि शाम में, अगर आप शाम में बैठते हैं और रात्रि में बैठते हैं तो शाम और रात्रि ही करना है। अगर आप सुबह और रात्रि में बैठते हैं तो सुबह और रात्रि में ही बैठना है। ठीक है। तो इस प्रकार से, लेकिन रात्रि में बैठना ही बैठना है। ठीक है। तो आपको करना क्या है, आपको एक प्रकार की वनस्पति आती है, पहाड़ी जड़ी आती है। ठीक है। पहाड़ी जड़ी आती है। दूसरा, आपको एक छुई मुई के पौधे होते हैं। ठीक है। जैसे उसके पत्ते को छूते हैं, उसके पत्ते को जैसे ही छूते हैं उसके पत्ते स्वयं ही बंद हो जाते हैं, तो उसकी जड़ की प्राप्ति करनी है। तीसरा, खड़ आप जानते होंगे, जो घर के छतों के ऊपर, घर के जो छप्पर पहले बनते थे, खड़, उसकी जड़ आपको लेनी है। उसकी जड़, ये 3 जड़ी आपको लेनी है। तीनों जड़ी को आपको इकट्ठा करना है। इकट्ठा करने के पश्चात आपको एक लाल वस्त्र के ऊपर रखना है। यह साधना प्रायः आपको किसी भी सुनसान जंगल, खंडर, जहाँ कोई शमशान, ऐसे स्थान पर कर सकते, कहीं भी कर सकते। इसमें किसी भी प्रकार का दिक्कत नहीं है। आप खुले खेत में कर सकते हैं, खलिहान में कर सकते हैं, घर छोड़कर कहीं भी कर सकते हैं। ठीक है। घर छोड़कर आप कहीं भी इनकी साधना कर सकते हैं। तो ये तीनों वीर आपके समक्ष खड़े होंगे और तीनों ही वीर आपके सामने आएंगे और तीनों वीर आपको वचन देंगे। ठीक है। इसमें हम सभी को बोलते हैं कि यह साधना, अगर आपने इन तीनों वीर की साधना कर ली तो आपके साथ बड़ी से बड़ी शक्तियां चलेंगी। यह वीर भैरव के गण के साथ साथ माँ महाकाली के 51 शक्ति, माँ सती के 51 शक्ति पीठों में से उनसे जुड़ा ये संबंधित यह वीर है। यह वीर बहुत ही ताकतवर है। मैं इनके नाम नहीं बताऊंगा, ठीक है, लेकिन प्रभाव मैं ज़रूर बताऊंगा। इनके माध्यम से आप हर एक प्रकार के कार्य करवा सकते हैं, खास करके कि न्याय करने वाला कार्य, किसी भी अतृप्त आत्मा को शांति प्रदान कर सकते हैं, उसके
उस योनि में प्रवेश करवा सकते हैं, उस योनि से मुक्ति दिला सकते हैं। ठीक है, चाहे वो कितने ही क्रूर से क्रूर शक्ति हो, क्रूर से क्रूर गंदी प्रेत हो, चुड़ैल हो, खबीस हो, ब्रह्म राक्षस हो इत्यादि किसी भी प्रकार के, उन्हें मुक्ति प्रदान कर सकते हैं इनके माध्यम से। क्योंकि यह कोई सामान्य वीर नहीं है, यह 51 शक्ति पीठों में से 3 वीर हैं। ठीक है, एक तो भैरव के गण हो गए वीर, दूसरा सती माँ सती से भी संबंधित यह 3 वीर हैं। तो आप इनकी सोच सकते हो कि इनकी कल्पना कर सकते हो कि कितने ताकतवर वीर हुए। जब भी इनकी साधना करनी है, प्रायः एक काला पत्थर आपको लेना है, काला पत्थर, काले वर्ण का लंबा सा कोई भी पत्थर आपको लेने हैं, शिला लेनी है, थोड़ी 1 या 2 फुट की होनी चाहिए वह शिला। इसके माध्यम से आप किसी भी भूत प्रेत का इलाज कर सकते हैं। किसी भी व्यक्ति के साथ अन्याय हुए हैं, क्योंकि कोई भी व्यक्ति के शरीर में भूत प्रेत, खबीज, ब्रह्म राक्षस या इत्यादि इस प्रकार की शक्ति अनावश्यक नहीं घुसती है। प्रारब्ध में किया हुआ कर्म के अनुसार ही यह दुख को भोगते हैं या वह इस प्रकार की शक्ति का प्रकोप होते हैं, या किसी गलती के कारण ही उनको यह दिन देखना पड़ता है या इस प्रकार के कष्ट झेलने पड़ते हैं। ठीक है, तो कुछ के प्रारब्ध में किए हुए ऐसे कृत्य होते हैं जिस कारण से वह शक्ति कुपित हो जाती है, जिस कारण से उसकी कुल देवी, कुल देवता भी साथ छोड़ देते हैं, उनके पितृ, उनके वास्तु, घर के वास्तु तहस नहस हो जाते हैं इसी कारणों से। क्योंकि प्रारब्ध में पहले उन्होंने कुछ गलती, ऐसी त्रुटियां की है जिस कारण से उनके घर में ये सब समस्याएं उत्पन्न होती है। ठीक है, तो उसका आप स्पेशलिस्ट बन सकते हैं। किसी भी तंत्र काट, किसी भी प्रकार का तंत्र, मारन, ग्रंथ इत्यादि बहुत सारे तरीकों के तंत्र प्रयोग, उन सभी के काट आपके एक आदेश पर वह वीर तुरंत करेंगे। क्योंकि यह वीर हैं, वीर को काम सौंपना है, काम और काम और काम। वह भोजन से अधिक महत्व काम को देते हैं। जिन्होंने उसे सिद्ध किया है, उसके हर एक आवाहन पर वह बड़े बड़े कार्यों को संपन्न कर देते हैं। वह हर एक प्रकार के कार्य, कोई भी कार्य हो, हर एक प्रकार के, क्योंकि मैंने साधना ही इस प्रकार की डालता हूँ कि वह शक्ति आपके, अगर इनमें से जो भी हम साधना आपको YouTube पर डाल रहे हैं, अगर इनमें से कोई भी अगर आपने साधना कर ली ना, तो आप समझ लो कि एक बड़े से बड़े तांत्रिक की श्रेणी में आ जाते। क्योंकि अभी के समय में क्या है कि 2-4 सिद्धि कर ली प्रेत, चुड़ैल, ब्रह्म राक्षस की, और वो महातांत्रिक बन गया। ठीक है, तो अगर आपने इनमें से किसी भी प्रकार की साधनाएं कर ली हमारी बताई गई, तो आप समझ लो कि इस कलयुग अभी के समय में एक श्रेष्ठ तांत्रिक की श्रेणी में आ जाएंगे। ठीक है, तो इनकी साधना किस प्रकार से करनी है, चलिए हम बताते हैं। इनकी साधना, पहले तो ये 3 जरी को उपलब्ध कराने हैं। उसके पश्चात उसके साथ एक जायफल रखने हैं, एक बड़ी इलायची आती है जो गरम मसाले में यूज़ किए जाते हैं। ठीक है, एक बड़ी इलायची आता है, बड़ी इलायची आपको लेने हैं, 5 लौंग लेने हैं, 5 बड़ी इलायची, 5 लौंग लेने हैं।
उसके साथ ही आपको रखने हैं, जहाँ आप साधना करेंगे उसके साथ ही आपको रखने हैं। थोड़ी सी सिंदूर लेनी है, जो हनुमान जी को चोला चढ़ता है जिस सिंदूर का, वह चोला वाला सिंदूर आपको लेने हैं। और ये सभी सामग्री उसी एक स्टील की डब्बी में आपको रखनी है, स्टील की डब्बी में रखनी है। और आपको क्या करना है कि अपने सामने एक दीपक लगाने हैं। भोग में मैं बताऊंगा कि जो भी साधना करेंगे उनको कुछ जो प्रक्रिया है वो पूर्ण रूप से विधिवत तौर पर समझाई जाएगी, जो वीडियो में नहीं बताया जाएगा या त्रुटिवश छूट गया जाएगा तो वो उस समय बताया जाएगा। ठीक है, तो करना क्या है, आपको उस सामने एक सरसों तेल का दीपक जलाना है। वहाँ पे सरसों तेल का दीपक जलाने के पश्चात आपको भोग में कुछ बतासे लेने हैं, 5 बतासे लेने हैं, 15 बतासे लेने हैं। ठीक है, और आपको चाहिए होंगे थोड़ी थोड़ी शराब। यह शराब किस में रखनी है? यह शराब जब आप एक खप्पड़ होता है, मिट्टी का बना हुआ खप्पड़ होता है, उस खप्पड़ में रखने हैं। खप्पड़ के अंदर 5 बतासे रखने हैं और थोड़ी थोड़ी शराब उस तीनों खप्पड़ों में डालने हैं। ठीक है, तीनों खप्पड़ों में थोड़ी थोड़ी शराब डालनी है, 5 लौंग डालने हैं। ठीक है, और जो हमारे द्वारा बताया गया मंत्र है, इसकी मात्र और मात्र 3 माला आप निकाल लो। 3 माला निकाल लोगे तो समझो कि सिद्धि बहुत जल्दी तीव्र गति से मिलेंगी। ठीक है, मात्र वो 3 माला में ही वह अपना प्रभाव दिखाने लगते हैं, आसपास के वातावरण में चेंजेस आ जाते हैं। ठीक है, धमकी धमकाने वाली बातें होने लगती है, आपके आसपास बहुत सारी आवाज़ें सुनाई देने लगती है। आपको भगाने की भरपूर प्रयास करेंगे वह शक्तियाँ, वह वीर, वहाँ की सभी शक्तियाँ। आसपास जो भी नकारात्मक शक्ति या जो भी शक्ति रहती है, उससे सामने वाली शक्ति को, वीर को आने से रोकती है। ठीक है, ये व्यक्ति समझते हैं वीर भैरव से छोटे होंगे, ये होंगे वो होंगे। अब वीर की सिद्धि करके तो देखो, वह वीर ऐसी चीज़ें हैं कि कोई भी गंदी से गंदी चीज़ें हो, चाहे वो किसी भी प्रकार की गंदी से गंदी चीज़ें हो, वहाँ तक वो पहुँच सकते हैं वीर। चाहे वो किसी भी प्रकार की चुड़ैल हो, प्रेत हो, किसी भी प्रकार की शक्ति हो, वो हर एक स्थानों पर वीर चले जाते हैं, क्योंकि ये इनको युद्ध और काम सबसे प्यारा है। युद्ध और कार्य इनको बहुत ही प्यारा है। अपने साधक के कार्य करना, दूसरा युद्ध करना। ठीक है, यह मार काट शक्तियों को दंडित करने में, लेकिन दंडित उसी समय किए जाते हैं, न्याय के लिए ही दंडित किसी भी प्रकार की शक्तियों को किया जाता है। ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपके पास शक्ति आ गई तो किसी भी प्रकार की शक्ति को पकड़े, उससे दंडित करें या अनैतिक कार्य करें। ठीक है, ये सब नहीं होना चाहिए। और चमत्कार के लिए उसका प्रयोग करें, बाकी तो राम ही जाने। तो इन सब प्रदर्शनों के लिए शक्तियों का नहीं रखा जाता है, प्रदर्शन के लिए शक्तियों का प्रयोग नहीं किया जाता है। मैं अपने सभी साधकों से कहता हूँ कि आपने कोई भी सिद्धि और शक्ति हासिल की है या प्राप्ति की है, तो उसका भूल से भी गुरु अनुमति के बिना शक्ति का प्रदर्शन नहीं करना है। अगर हमारे द्वारा कोई साधना करी है आपने, तो मैं यही कहता हूँ कि आप अपनी शक्ति का प्रदर्शन नहीं करना है। ठीक है, अगर ऐसी स्थिति आए तो गुरु की अनुमति लेकर ही किसी भी प्रकार की शक्ति का कहीं भी प्रदर्शन करना चाहिए। ठीक है,
दूसरी बात कि मैं किसी को नहीं बोलता हूँ कि अपनी शक्ति का कहीं भी किसी भी स्थिति में प्रदर्शन करे। अगर आपको तैस में कोई लाता है, आपको मूर्ख बनाता है, आपको कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। जो भी व्यक्ति आपको बेवकूफ़ बनाएगा या आपको बेइज्जत करेगा सरेआम, वह भी कुछ ही समय काल और कुछ ही दिनों में वो भी इसी प्रकार से, जिस प्रकार से आप प्रताड़ित हुए हो, उस शक्ति के जो आपके पास शक्ति है उसी प्रकार से वे भी सामने वाला व्यक्ति प्रताड़ित होगा और आपके साथ दुनिया वाले भी देखेंगे उसे प्रताड़ित होते हुए। ठीक है, आपको किसी भी प्रकार की कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपके पास शक्ति है। बस आपको देखना है, बस आपको देखना है कि क्या होता है, लेकिन प्रदर्शन नहीं करना है। ठीक है, तो कैसे करनी है साधना, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। आपके पास एक सफ़ेद आसन होना चाहिए, सफ़ेद या पीले, सफ़ेद, काले या पीले, इन तीनों में से कोई भी वस्त्र या आसन का चुनाव करें। इन तीनों में से आप कोई भी वस्त्र का चुनाव करके, आसन का चुनाव करके, दिशा आपको उत्तर की ओर होनी चाहिए, पूरब की ओर या उत्तर की ओर होनी चाहिए। दीपक आपका सरसों तेल का चलेगा, दीपक आपका सरसों तेल का चलेगा। सामग्री मैंने बता ही दिया है, वो सब सामग्री लेने हैं और एक ऐसे स्थान का चुनाव करना है जहाँ पर कोई भी व्यक्ति साधना करने में आपको परेशानी ना करे। घर से एकांत स्थान हो, घर से थोड़ी दूरी पर हो, आबादी से हटकर हो और खेतों के बीचों बीच हो, या खेतों के बीच में आप कहीं भी कर सकते हैं, शमशान में कर सकते हैं या जंगल में कर सकते हैं या कहीं खंडर में कर सकते हैं। लेकिन अपनी व्यवस्था देखकर आपकी स्थिति इस प्रकार से हो कि आपको किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो, आपकी किसी भी प्रकार के जंगली जानवरों से नुकसान ना हो। ठीक है, तो ऐसे सुरक्षित स्थान पर आप इस प्रकार की साधना आप कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि इस साधना के दौरान में आपके समक्ष आसपास के जंगली जानवर भी उस स्वरूप में आ जाते हैं। ठीक है, वीर अनेक प्रकार की आकृतियों में आप आएंगे, भैंसे की आकृति में, शेर की आकृति में, गीदड़ की आकृति में, कुत्ते की आकृति में, किसी भी रूप में वो आ सकते हैं परीक्षा लेने के लिए या आपको डराने के लिए, धमकाने के लिए, उठाने के लिए। तो भयभीत बिल्कुल भी नहीं होना है। ठीक है, क्योंकि एक क्षण होता है, समय होता है, साधना जब आप करते हो तो उस समय एक क्षण होता है, क्योंकि कोई भी शक्ति अपने साधक को नुकसान नहीं देती है, नुकसान नहीं पहुंचाती है। क्योंकि अगर उसके साथ चाहने वाला ही ख़त्म हो गया तो उसे कौन पूछेगा, किसी भी शक्ति को क्यों पूछेगा, कौन पूछेगा। अगर मान के चलिए चुड़ैल की शक्ति है, चुड़ैल की हम साधना देते हैं, तो अगर चुड़ैल को कोई समझेगा ही नहीं, चुड़ैल की पूजा ही नहीं देगा, भोग ही नहीं देगा, तो उसे क्यों मानेगा, तो फिर तो उससे भयभीत रहेगा। और कोई भी शक्ति नहीं चाहती है कि मैं अपने साधक को नुकसान पहुंचाऊं, वो भी चाहती है अपने साधक को बलिष्ठ बनाना। तो ये एक परीक्षा की घड़ी होती है, एक समय होता है, क्योंकि आप तो उसे वचन में बांध लोगे, इतने दिनों तक उससे कार्य करवाओगे, क्या उसको इतना भी हक नहीं है सामने वाली प्रेत का या सामने वाली शक्ति का कि वो भी आपकी परीक्षा ले सके? उसका भी हक है और उसका भी ये सही उद्देश्य है कि जिसके पास मैं जा रही हूँ वह शक्ति आपके पास जा रही है, तो वो भी देखती है कि क्या हमारे लायक है साधक,
तो ऐसी स्थिति होती है जब आप साधना करोगे धीरे धीरे करके, तो आपको जो वचन आगे आपको लेने हैं वो सब आपको वचन लेना ही लेना है। वचन लेने के पश्चात जब आप उनकी पूर्ण सिद्धि हो जाएगी, एक प्रक्रिया होती है, काफ़ी लंबी वीडियो हो जाएगी, तो अभी हम यहीं तक एंड करते हैं वीडियो को। फिर हम नई जो भी साधना करना चाहता है वह व्यक्ति जुड़े और इस साधना को कर सकता है। यह वीर की साधना, एक साथ 3 वीर की साधना। अगर मान के चलिए कोई एक सिद्धि नहीं हुई तो उसमें से एक भी सिद्ध हो जाती है तो ये तीनों ही वीर आपके संग चलेंगे। अगर आपको तीनों ही वीर आपको वचन दे देते हैं तो ये पक्का हो जाता है कि तीनों सिद्धि पूर्ण रूप से मिल गई है, ठीक है। लेकिन तीनों ही वीर आपके कार्य को करेंगे, तीनों ही वीर आपके संग चलेंगे, तीनों ही वीर आपके कार्य को करेंगे, ठीक है। तो अभी तक के लिए